ये कैसे खतरनाक आग के गोले फेंक के मार रहा है हमारा बंदा। भाई देख रहे हो कैसे सामने वाले बंदे को इसने अच्छा खासा डैमेज दे दिया और एक दो बार में तो उसको नॉक ही कर दिया यार। यहाँ तो नॉक फिनिश हो जाएगा। तो ये मॉली इफेक्ट है इसका, लेकिन कुछ इस तरह से जंप भी करता है भाई ये तो। सो अब मेरे सामने वाले बंदे के पास ये डिफेंसिव पावर है, इसका नाम है एक्वा ड्रैगन। ये डिफेंसिव एबिलिटी है, इसमें कुछ इस तरह से वाटर वॉल बन जाती है। सो क्या हाल है, कैसे हो आप? बहुत ही खतरनाक मोड अब 3.6 अपडेट में आने जा रहा है, तो आ जाओ इसको आराम से चेकआउट करते हैं। BGMI न्यू अपडेट 3.6 आज आ चुका है, तो इसको एक्सप्लोर करने वाले, रिव्यू करने वाले नए मोड को। तो इस नए मोड का नाम है सेक्रेड क्वार्टेट। तो जैसे ही फ्लाइट पाथ बनता है उसके बाद ये स्पेशल एनिमेशन आता है और उसके बाद हमारा प्लेन सीधा पहुंच जाता है इरेंगल मैप पर। सो गाइस आ जाओ फिर इस नए मोड को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या मजेदार चीजें इस मोड में ऐड हुई हैं। तो यहाँ मैच शुरू होते ही हमें दिखता है सबसे पहला बड़ा सा इसका मिरर वर्ल्ड। ये हवा में उड़ता सा कुछ आइलैंड है। चलो सबसे पहले यहाँ जाके चेकआउट करते हैं क्या क्या है। सो इस मिरर वर्ल्ड या फिर इस मेन आइलैंड का नाम है फोर गार्जियन सेक्ट और इसमें काफी सारे नए एलिमेंट्स ऐड करे हैं, जैसे फायर स्टोन है, वाटर गीजर है, वुड वाइन्स है, रिफाइन क्रेट्स है, स्पिरिट एयर ड्रॉप्स है। तो कुछ इस तरह के आइटम्स है, इन सभी को देख लेते हैं। ओके, तो इस मेन थीम एरिया में एंटर होती, चारों तरफ काफी ज्यादा लूट पड़ी हुई दिखती है और इसके आसपास काफी ज्यादा कवर भी दिख रहा है हमें। बिल्कुल नई तरह का आइलैंड बनाया है इन्होंने। अब ये रहा इसका मैप। तो वैसे तो बहुत सारे फीचर्स इसमें नए ऐड किए हैं, लेकिन कुछ अभी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला बेटा वर्जन ही है। तो यहाँ पे सामने हमें एक आइटम दिख रहा है, पता नहीं क्या है ये चीज अजीब सी। इसको चेकआउट करते हैं क्या है। तो जैसे ही स्टेज के ऊपर हमारा बंदा चढ़ता है तो ये अजीब सी बार बनी आ रही है इसके ऊपर और यहाँ पे जो चार मेन पावर्स इस मोड के अंदर ऐड हुई है वो चारों पावर्स यहाँ पे दिख रही है चारों कोनों में। और इस मिरर वर्ल्ड की इन चार पावर्स को एलिमेंटल आर्ट कहा जा रहा है, जो स्पॉन आइलैंड पर ही सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो वो भी अभी चेकआउट करेंगे। तो अभी मेरे बंदे ने यहाँ फायर पावर ली हुई है, जिसका नाम एक्चुअली यहाँ फ्लेमिंग फिनिक्स है। और जैसे ही हमने इससे इंटरेक्ट किया तो ऊपर वो येलो बार फुल होना शुरू हो जाता है। तो कुछ तो होने वाला है भाई इसमें। रुक जाओ, चेकआउट करते हैं और किस तरह से खोल सकते हैं इसे। तो अभी मैं फायर पावर के ऊपर खड़ा हूँ, इसके ऊपर खड़ा होकर देखते हैं कि क्या इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है कि सब कुछ वैसा ही रहता है। ओके, तो ज्यादा अंतर तो नहीं लग रहा है मुझे, बार उसी स्पीड से फुल हो रहा है अभी भी। वैसे एक बार और चेंज करके देख लेते हैं। चलो अब यहाँ इस एक्वा पावर, वाटर वाली पावर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ बार फुल करते हैं तो अभी भी वही स्पीड है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर। कोई क्रेट तो नहीं है ये। चलो चेकआउट करते हैं, थोड़ी देर में अनलॉक होने वाली है ये। तो जैसे ही ये बार, ये मीटर फुल हुआ तो यहाँ पे सप्लाईज ड्रॉप हो चुकी हैं। तो इन सप्लाईज में लेवल 3 लूट दिख रही है भाई चारों तरफ। यहाँ मेडिकिट है, नेड्स है और क्या क्या पड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे गन्स भी है ये स्पेशल ड्रॉप वाली, और यहाँ पे दो सेल्फ एईडी भी है, सेल्फ रिवाइव किट, MG3 भी है। फिर इसके साथ ही में एक पानी का फवारा दिख रहा है, इससे इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से स्लो मोशन में जंप कर रहा है हमारा बंदा। देख रहे हो, और कैसे वो जंप वाला आइकन हाईलाइट हो रहा है। फिर यहाँ सामने इस आइलैंड पर ये मोमबत्तियां दिख रही है, इन्हें यूज करती क्राउच करो तो बंदा स्लाइड करता है। देख रहे हो, पर ये 1 सेकंड का इफेक्ट है, वो 1 सेकंड में खत्म भी हो जाता है। ऑल्सो इन फायर स्टोन्स को यूज करती हमारे कैरेक्टर को एक स्पीड बूस्ट भी मिलता है, तो वो कुछ सेकंड के लिए तेज भागने लगता है। देख रहे हो, तो स्लाइड भी कर सकते हैं क्राउच करती और तेज भी भागता है हमारा बंदा। इसका मतलब वो तो था फायर स्टोन फीचर, और ये पक्का वाटर गीजर फीचर है। तो इसके ऊपर जाती कुछ इस तरह से स्लो मोशन में जंप करता है हमारा बंदा, और हम चाहे तो जंप प्रेस करके उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर ये जो सामने घंटियां बनी हुई है, इनसे इंटरेक्ट करती एक पासवर्ड बना आता है। तो इस सीक्वेंस में अगर हम इन पे गोलियां मारेंगे तो ये भी लूट देती है। फिर यहाँ इस आइलैंड पे ये पानी के मटके हैं, इन्हें भी फोड़ो तो ये भी लूट देते हैं। तो कुछ इस तरह से सप्लाई निकलती है। लेकिन अब मैप पे 2 और नई चीजें दिख रही हैं, तो ये भी शायद कोई क्रेट्स हो सकती है या फिर पता नहीं क्या है। चलो इनके पास भी जाके चेकआउट करते हैं क्या चीज है। फिर अब जैसे ही इसके पास पहुंचे तो ये तो एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी सी सुपर क्रेट दिख रही है और इसमें काफी ज्यादा लूट पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरी वाली क्रेट है वो भी कुछ इसी तरह की होगी। चलो वो भी चेकआउट करते हैं। सो अब ये क्या पीली सी रोशनी दिख रही है यहाँ पे। अच्छा, अभी ऊपर टाइम बचा हुआ है, 15 सेकंड बचे हुए हैं। तो लगता है जैसे वो टाइम पूरा होगा तब यहाँ पे कुछ ये क्रेट वगैरह स्पॉन होगी। ओ तेरी, क्या ही मस्त एनिमेशन है भाई इसका। ये क्या चल रहा है सामने। अच्छा, वो आ गई क्रेट। तो कुछ इस तरह से ड्रॉप यहाँ पे स्पॉन होता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉप लग रहा है मुझे, इसकी लूट भी सेम ही है। लेकिन अब मैप पे एक और नई चीज दिख गई यार यहाँ पे। तो ये क्या है, ये भी लगता है कोई क्रेट वगैरह ही होगी यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, तो ये कोई छोटी क्रेट है क्या, इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये शुरू हो गया अब इसका काउंटडाउन।
डाउन और इसके अंदर भी शायद लूट ही निकलेगी। इसकी बार भी छोटी और बहुत जल्दी जल्दी फुल हो रही है, इसीलिए तो इसमें से उतनी बढ़िया लूट तो शायद नहीं निकलेगी, लेकिन चलो काम चल जाएगा। तो एक स्क्वाड अगर यहाँ पे इस रूम के भी अंदर आ जाए तो उसे भी यहाँ से आसानी से लूट मिल सकती है। भाई साहब रुको, एक मस्त चीज दिखाता हूँ। देख रहे हो ये एग्जिट पोर्टल है इसके, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। कुछ इस तरह से यहाँ से अगर हम जंप करेंगे तो हमारा बंदा ग्लाइडर में ग्लाइड करने लगता है। देख रहे हो कैसा स्पेशल ग्लाइडर मिल गया है इसे। तो ये हुई ना कोई बात, अब समझ में आया। मैं भी सोच रहा था कि यार यहाँ जा तो सकते हैं, पर यहाँ से वापस कैसे आएंगे? ये तो हवा में है, तो कुछ इस तरह से वापस आते हैं। भाई देख रहे हो कैसे यहाँ ग्लाइडर से हमारा बंदा ग्लाइड करने लगता है। तो जब जब बंदे यहाँ कूदेंगे उन्हें इस तरह से ग्लाइडर मिल जाएगा और फिर वो दूर तक ग्लाइड करके जा सकते हैं। तो मेन थीम्ड एरिया के बाद अब छोटे थीम्ड एरिया के, जैसे मेन विलेज होता है उसके अलावा छोटे विलेज होते हैं, जैसे कि अभी आइस वाले मोड में है, विंटर वाले मोड में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी अलग 3-4 छोटे विलेजेस दिख रहे हैं। और वो देख रहे हो सामने हमें क्या दिखा, शायद एक पांडा बैठा हुआ है ऊपर। चलो देखते हैं कि पांडा व्हीकल किस तरह का है। तो यहाँ सामने कुछ रखा हुआ है, इसका खाना रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, चलो इसे भी चेकआउट करेंगे। अभी पहले सामने पांडा को देखते हैं। पांडा वहां पे पीठ खुजा रहा है अपनी लेटा हुआ। ओ तेरी, तो ये पांडा तो यहाँ आराम फरमा रहा है भाई। इसके पास जाती ड्राइव का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। वैसे गेम वालों ने पैच नोट्स के अंदर ये बताया है कि जहाँ पे बैम्बू फॉरेस्ट होंगे वहां पे पांडा आराम करते हैं और उनको जाके कुछ खिलाना पड़ता है, तब जाके वो तुम्हारे साथ चलते हैं, वरना कुछ पक्का नहीं है तुम्हारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी क्योंकि फर्स्ट बेटा है तो वो फीचर शायद अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फीचर्स तो सारे एक्सप्लोर करके ही रहेंगे इसके। तो देख लेते हैं यहाँ पांडा क्या कर रहा है। तो ये इसका डांस इमोट चल रहा है भाई। कुछ इस तरह से इसके ऊपर बैठो तो डांस इमोट कर सकते हैं इस पांडा के साथ। और पांडा को अपने साथ चलने के लिए राजी करने के लिए जो खाना खिलाना है वो खाना यहाँ पर पड़ा होगा। तो यहाँ से खाना उठाना है और पांडा का वो खाना खिलाना है, ताकि पांडा हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। लेकिन अब ये देख रहे हो क्या हो रहा है, इसको जहाँ अकेला छोड़ो ये वहीं पे अंगड़ाइयां मारना शुरू हो जाता है। भाई ये तो बहुत ही आलसी व्हीकल मिला पहली बार हमें गेम के अंदर। इतना लेजी पांडा है, देख रहे हो क्या कर रहा है बैठा हुआ। और भाई ये लो, ये तो फिर सो गया पीछे को, इसे उठाना पड़ेगा ले जाने के लिए दोबारा से। तो अब ये देखो मेरा बंदा जैसे ही अपने दूसरे बंदे के पास आया पांडा को लेके, तो वो भी तालियां बजा रहा है और पांडा को डांस करवा रहे हैं दोनों। देख रहे हो किस तरह से इनका अलग ही नाच चल रहा है भाई यहाँ पे। ओके, सो अब बारी है इस पांडा को राइड पे ले जाने की, सैर करवाते हैं इससे। तो अभी इसकी स्पीड मुझे इतनी ज्यादा वैसे लग नहीं रही है, काफी धीरे धीरे चल रहा है पांडा। देख रहे हो 45 की स्पीड पे ही चल रहा है, क्योंकि इसे तेज दौड़ाने के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से पांडा ने दोनों बंदों को अपनी गोदी में ले लिया है और अब ये कलाबाजियां खा रहा है। देख रहे हो, तो ये इसकी रोलिंग पावर है। कुछ इस तरह से पांडा व्हीकल तेज भागने लगता है। सो इस 2 सीटर व्हीकल पांडा की 2 फॉर्म होती है, एक बेसिक फॉर्म है और एक रोलिंग फॉर्म है, और उन दोनों में हम कन्वर्ट करते रह सकते हैं। बेसिक फॉर्म के अंदर तो इसके ऊपर से गोलियां चलाई जा सकती है, और रोलिंग फॉर्म में ये डिफेंस करने लगता है, डिफेंड करने लगता है हमें। और फिर कुछ ऐसे अगर हमारा कोई टीममेट इस व्हीकल पे बैठा हो तो उसके पास जाके हम डांस इमोट यूज कर सकते हैं और पूरा स्क्वाड पांडा के साथ एक साथ यहाँ एक ही धुन पे नाच सकते हैं, कुछ इस तरह से। फिर थोड़ी देर और इस पांडा से मस्तियां करने के बाद यहाँ सामने एक नई चीज दिख रही है भाई मेरे एंगल मैप के ऊपर। ये सामने क्या चीज है, इसके पास चलते हैं। ओके, तो ऊपर राइट साइड पे मैप बना रहा है, प्लेयर्स इन एरिया दिख रहा है यहाँ पे, और एक रेडियस है बिल्कुल वैसी जैसे ब्लड क्लैन चेस्ट में होता था। ओके, तो जैसे वुल्फ वैम्पायर वाले मोड में ब्लड क्लैन चेस्ट थी कि कुछ स्क्वाड्स के लिए एक चेस्ट थी, ये भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो इस बेल पे कुछ स्क्वाड्स रहेंगे और उन्हीं स्क्वाड्स को पता होगा कि यहाँ पे कोई घंटी बजा रहा है, तो कुछ इस तरह से हम फाइट कर सकते हैं उन स्क्वाड्स के साथ। फिर ये देखो ये पांडा फिर लेट गया और हमने जैसी डांस इमोट किया तो अब पांडा कोई नया ही इमोट कर रहा है भाई यहाँ पे। देख रहे हो क्या सीन चल रहा है। फिर अब ये देखो ये क्लासिक मोड अपडेट है, ये किसी स्पेशल मोड का नहीं है, ये तो क्लासिक मैप्स के अंदर आ चुका है। अभी ऑटो ड्राइव फीचर मिल चुका है हमें, तो ये हुआ ना एक और जबरदस्त फीचर। अब यहाँ पे ऑटो एक्सीलरेट कर सकते हैं, देख रहे हो गाड़ियां अपने आप चलेंगी अब से। फिर एक और जबरदस्त क्लासिक अपडेट अब गेम में ऐड हो चुका है, अब हम गाड़ियों को ड्रिफ्ट करवा सकते हैं, एनएफएस खेल सकते हैं भाई अब गेम के अंदर। हम देख रहे हो नीड फॉर स्पीड चलेगी अब से गेम में, मतलब वही नहीं कोई सा भी रेसिंग गेम जो होता है उसमें ये फीचर होता है ड्रिफ्ट का। देख रहे हो अब बीजीएमआई के अंदर ये ड्रिफ्ट का फीचर आ चुका है, तो गाड़ियों को ड्रिफ्ट करवा सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत आसानी से गाड़ियों को यू टर्न भी करवा सकते हैं। पहले गाड़ियों की हैंडलिंग बहुत मुश्किल हुआ करती थी, पर धीरे धीरे बहुत आसान कर दी गई है, और अब तो ये फीचर तो बहुत ही कमाल का है। ऑल्सो अभी जब हम गाड़ियों को ड्रिफ्ट करवा रहे हैं तो देख रहे हो व्हाइट स्मोक निकल रहा है, तो हो सकता है कि जो सुपर कार्स है या फिर स्पेशल कार्स की स्किन से क्या पता उनके अंदर से कलर्ड स्मोक निकले। पर जो भी हो ये अपडेट तो मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है। देख रहे हो किस तरह से गाड़ियां मस्त ड्रिफ्ट मार रही है यहाँ पे। और अब इस मोड की मेन 4 पावर्स, तो ये जो आप पावर देख रहे हो जिसमें शेर का मुंह बन जाता है भाई बिल्कुल आगे, कवर मिल जाता है गोलियों से इससे, तो ये एबिलिटी है वर्ल्ड विंड टाइगर, और इससे बिना एनिमी की गोली का डैमेज लिए एनिमी के ऊपर रश कर सकते हैं। फिर ये दूसरी एबिलिटी है फ्लेमिंग फिनिक्स, इससे तो भाई लिटरली एनिमी को आग में जला सकते हैं। अब ये तीसरी एबिलिटी है नेचर स्पिरिट डियर, इससे तो भाई क्लोन हो सकते हैं। देख रहे हो सामने कैसे डियर बना चुका है हमारा बंदा, और अब इस डियर को वो कंट्रोल कर सकता है। सो ये देखो इस एबिलिटी की एक्टिवेट होती व्हीकल
व्हीकल कंट्रोल्स बने आ जाते हैं और एक व्हीकल है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे एनिमी को जाकर ये अटैक कर सकता है या फिर हम खुद इसकी जगह पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं, समझ रहे हो। और जैसे ही इस पावर से किसी भी प्लेयर पर हमला होगा वो प्लेयर मार्क हो जाएगा कुछ देर के लिए, पता चल जाएगा हमें उसकी लोकेशन क्या है, या फिर कुछ इस तरह से यूज करके हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं जहां पर ये हमारा बंदा खुद वहीं आ जाता है और फिर ये गायब हो जाता है। फिर इसके बाद ये तीसरी एबिलिटी है एक्वा ड्रैगन। ये एक डिफेंसिव एबिलिटी है और इससे हम एक वाटर वॉल बना सकते हैं जिसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे जहां मर्जी वहां लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी पावर से ये कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, जैसे कि देख रहे हो सामने इसका एक टाइमर बन रहा है यहाँ पे, इस टाइमर के खत्म होती ये पावर भी खत्म हो जाएगी। तो जब तक ये पावर है तब तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, एनिमी का व्यू ब्लॉक कर सकते हैं, इसके अंदर से जो गोलियां आती है उनका डैमेज भी कम पड़ता है हमें। फिर एक और जबरदस्त चीज, जैसी कोई एनिमी इसके अंदर फंसे गया है, इसके अंदर से पास होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है कुछ देर के लिए, तो वो तेज चल भी नहीं पाएगा। बस जब तक ये पावर यूज हो रही है तब तक हमारा बंदा ना तो कोई गन पकड़ सकता है और ना ही हील कर पाएगा। तो अभी के लिए जितनी भी पावर है इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल तो ये फायर वाली पावर है, फ्लेमिंग वाली पावर है, क्योंकि भाई ये तो दूर से किसी बंदे को डैमेज दे सकती है इंस्टेंटली। और ठीक इसीलिए इस मोड को खेलते हमेशा अपने स्क्वाड में एक प्लेयर के पास ये एक्वा वाली पावर होनी जरूरी है ताकि उस फ्लेम वाली पावर को ये ब्लॉक कर पाए। वरना ये देख रहे हो किसी भी कोने में छुपे एनिमी का क्या हाल होने वाला है इस फ्लेमिंग फीनिक्स पावर से। वैसे इसके इस जंप अटैक से तो वाटर वॉल को भी डॉज कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर से भी कूद सकता है बंदा। फिर हर बार के जैसे इस बार के मोड में भी एक पोर्टल है और इसका काम है मिरर वर्ल्ड में ले जाने का, क्योंकि वहां पे अगर पैराशूट से पहुंच गए तो पहुंच गए, उसके अलावा कोई और रास्ता मुझे अभी तक दिखा नहीं है। लेकिन इन पोर्टल से उसके अंदर डायरेक्टली कहीं से भी पहुंच सकते हैं। सो आपको अगर ऐसा कोई और रास्ता पता है जिससे वहां जा सकते हैं तो मुझे इसके बारे में बताना। ऑल्सो ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और जबरदस्त वीडियो। लव यू ऑल।